दोस्तों, मेरे लिए तो आज फिर एक बार खुशी का ही मौका है, क्योंकि मार्केट ने आज भी अपनी ब्लेसिंग्स दी। जैसे जैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया वैसे ही मार्केट ने कामकाज किया। आल्दो आप देखेंगे कि जो मेरा मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल है, सुबह मैंने जो वीडियो पोस्ट किया, कल मैं लेट हो गया था तो इस वजह से नहीं हो पाया। जो वीडियो पोस्ट किया, आज मार्केट ने सारी रेंज को रिस्पेक्ट किया। 11,640 से लेके 12,000 की रेंज दी थी और बीच में ब्रॉडर जो है लेवल्स दिए थे, कैसे कैसे लेवल्स कटेंगे और मार्केट कैसे कैसे कामकाज कर सकती है। तो मार्केट ने 675 को भी रिस्पेक्ट किया और तकरीबन 920 के ऊपर भी रेंज को रिस्पेक्ट किया। अब दूसरा व्यू देखिए, मैंने क्या दिया था कि मार्केट डिप के लिए परफेक्ट रेडी है। सुबह 7:34 पे ये व्यू था, लेकिन एक्सपायरी है, लॉन्ग को होल्ड किया जाएगा कल तक। लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, लाइट रहना, डिप मिले तो बाय करना, जैसे लेवल बताए हैं वीडियो में वैसे ही कामकाज करना। लेकिन कॉल्स में रहना 12 बजे तक और उसके बाद जो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे कामकाज करना। ये सुबह का व्यू था और 9:07 पे क्लियर कट व्यू था। मार्केट गैप अप काफ़ी ऊपर बताई गई, वो सिर्फ इसलिए बताई गई ताकि रिटेलर्स को बुलिश किया जा सके कि बड़े प्लेयर्स ने प्री मार्केट में 12,000 का लेवल एक बार दिखा दिया तो सारे रिटेलर बुलिश हो गए और सारे आके क्या हो गए, अपनी पुट से निकल के कॉल में बैठ गए और मार्केट ने उसके बाद उन सभी कॉल वालों को धोया। लेकिन हुआ बड़ा अच्छा कि ऊपर खुलने के बाद जगदम ये नीचे आई, उसके बाद ऊपर के जैसे मैंने बताया था कॉल्स लेना, कॉल्स में अच्छा मुनाफा हुआ जिन्होंने कॉल्स ली होंगी। उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ क्या आई, वो नीचे की तरफ आती ही रही और 9:48 पे एग्जैक्ट मैंने लिख दिया पुट्स राइज हो रहे हैं, पुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए जो है कॉल्स को अवॉइड करना। और उसके बाद आप सभी ने देखा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी काफ़ी देर तक, जैसे ही कंप्लीट हुई डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में फॉल आ गया। फॉल में लाने में वर्ल्ड मार्केट का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे ही वो ओपन हुई और डाउ ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो उसका रंग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी चढ़ गया। हालांकि बैंक निफ्टी उतनी कमज़ोर नहीं थी आज भी जितनी निफ्टी हुई दिन के दौरान। और इस सारी चीज़ में हुआ क्या, एक बार आप स्क्रीन पे भी देखिए। FII फर्स्ट टाइम इनके पास सेलिंग की फिगर आई है, 1130 करोड़ की इन्होंने क्या किया है, सेलिंग की है। और वहीं DIIs ने 1,48,00,000 रुपए की बाइंग भी की है। DIIs का बाइंग का फिगर बहुत ही बड़ा है। और लेकिन बाकी की सारी बाइंग किसने की है, ये हमारे रिटेलर्स ने किया है। चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा पे, देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। एक बार डाटा पे नज़र मारिए, आप खुद समझ जाएंगे क्लाइंट्स ने क्या किया है। रिटेलर्स आज फुल बुलिश व्यू लेके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर इन्होंने अगर बेचे हैं अपने, लेकिन उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, कॉल्स भर भर के खरीदी हैं और पुट्स भी अपनी कवर की हैं काफ़ी हद तक। हाँ, पुट भी इन्होंने बेची हैं। अब इनके पास 1,23,498 1,23,498 कंट्रैक्ट हैं। FII ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और बाकी हर जगह इसने बीरिश पोजीशन बनाई है। प्रॉस सारे का सारा कॉल्स का काम जो सप्लाई दी है वो प्रॉस की दी हुई है। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने लॉन्च किया और DIIs नंबर में खास चेंज नहीं है। हालांकि आज इन्होंने कुछ अपने इंडेक्स फ्यूचर कवर किए हैं। चलिए दोस्तों सीधा नेट डाटा पे देखते हैं कि नेट डाटा क्या दर्शाता है कल के लिए रिटेलर्स क्लाइंट्स के पास। अब आप देखिए 18,621 कंट्रैक्ट हैं, लॉन्ग में है, काफ़ी अच्छे लॉन्ग इन्होंने भरे हैं। फुल बुलिश है ये मार्केट के ऊपर। इनको लग रहा है कि फॉल आ गया, अब इसके बाद मार्केट जो है 12,500 और 13,000 चली ही जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, फॉल का फ़ायदा उठाया और लॉन्ग्स अपने बढ़ा दिए। DIIs इन्होंने भी थोड़ा सा नंबर कम किया, 31,612 कंट्रैक्ट हैं। FIIs जो 3 दिन पहले 50,000 से ज़्यादा कंट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे, अब इनके पास जो है 9393, कितना सुंदर फिगर है 9393 का। ये कंट्रैक्ट इनके पास बेचे हुए हैं, इन्होंने राइट किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में ये शॉर्ट गए हैं। और प्रॉस इन्होंने नंबर बढ़ाया है, 22,384 कंट्रैक्ट हैं प्रॉस के पास। अब कॉल्स में देखिए क्या हुआ है, रिटेलर ने सब कुछ खरीद लिया। अगर आज इनका बस चलता तो आज इनको और भी अगर सप्लाई होती या आप में से भी किसी ने अपनी कॉल्स देनी होती तो ये भी ले लेते। ये 1,50,812 कंट्रैक्ट हैं इनके पास और मुझे उम्मीद है इनमें से कुछ आप मेरे दोस्त भी होंगे जो अगर वीडियो को देख रहे हो,
आपने भी कुछ इसमें अपना योगदान दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और DIIs नंबर में खास चेंज नहीं है। FIIs 57,229 कंट्रैक्ट अभी भी इनके पास लॉन्ग हैं। और प्रास 2,08,308 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। अब इनके पास फिगर आप खुद भी देख सकते हैं। और इंडेक्स पुट में 1,23,498 1,23,498 कंट्रैक्ट हैं पुट में जो राइट किए हैं रिटेलर्स ने। DIIs कोई खास चेंज नहीं है, FII कोई खास चेंज नहीं है नंबर में। प्रॉस ने 33,990 कंट्रैक्ट अब इनके पास राइट किए हुए पुट में। और अब आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में क्या हरकत हुई है। क्लाइंट्स जो 2 दिन पहले तक 4,77,000 कंट्रैक्ट थे स्टॉक फ्यूचर के, अब इनके पास 4,22,667 कंट्रैक्ट हैं। DIIs नंबर में कोई चेंज नहीं है। FIIs सरप्राइजिंगली तकरीबन 60-65,000 कंट्रैक्ट इन्होंने 2 दिन में बढ़ा दिए हैं। अब इनके पास 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट लॉन्ग हैं। और प्रॉस के पास 14,000 कंट्रैक्ट हैं, नहीं सॉरी, प्रॉस के पास 78,000 कंट्रैक्ट हैं जो लॉन्ग हैं। अब है क्या, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग देख के रिटेलर बुलिश होगा, ऐसा मेंटालिटी बन सकती है कि FII अगर फ्यूचर खरीदता है तो हमें भी फ्यूचर खरीदने चाहिए। और आप देखोगे कि आने वाले दिनों में शायद किसी इसी मेंटालिटी पे चल के रिटेलर अपने स्टॉक फ्यूचर में दोबारा से नंबर ना बढ़ाना शुरू कर दे। नो फ्रेंड्स, व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड टुडे, लेट्स एनालाइज विद द हेल्प ऑफ नेट डाटा। Clients, now they are long in index future. Now they are having 18,621 contract which are on long side. DIIs, they are short in 31,612 contract. FIIs, they are also short in 99,393 contract. They have created short positions in index future. Take a note of this also. And pros, they are long in future. Now they are having 22,384 contract. What happened in index call? Now the clients, they are long in index call. They are having 1,50,812 contract. Maybe they are thinking of some miracle tomorrow. DIIs no change in number. FIIs now they are long in just only 57,229 contract. And pros, they are short in more than 2 lakh contracts and the number is 2,08,308 contract. What actually happened in index puts? Retailers clients, they have increased their number and now they are short in 1,23,498 contract. DIIs no change in number. FIIs they are having longs in index puts also. They are having 1,16,523 contract. And pros, they have reduced their number and now they are short in 33,990 contract. And no major change in stock future by DIIs or pros except clients which are except clients which have reduced their position. Now they are having 4,22,667 contract. And FIIs, they have increased their long and now they are having 2,01,592 contract. आइए दोस्तों, अब ऑप्शन चेन से जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन 11,700 पे हुई है। 11,700 की पुट पे देखिए 32,44,500 का ओपन इंटरेस्ट है और 11,600 पे 29,31,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं कॉल्स पे देखिए 11,700 पे 17,55,675 का ओपन इंटरेस्ट है। 11,800 पे 11,750 पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और 800 पे तकरीबन 39,96,750 39,96,750 का ओपन इंटरेस्ट है। और 11,700 से लेके 700 से लेके आप 12,000 तक एडिशन देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कल मार्केट क्या कर सकती है। और 700 पे जो आपने देखा रिडक्शन हुआ है, कवरेज हुई है पुट साइड में, इवन 800 900 हर जगह जो है ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन आपको देखने को मिली है। और 600 पे जो एडिशन आप देख रहे हो या 650 पे देख रहे हो, ये सारी सप्लाई पुट की किसने की है? ये पुट्स हमारी राइट की हैं रिटेलर्स ने। तो कल क्या कामकाज हो सकता है? आप दिन के लिए 700 भी आप मान के चल सकते हैं। यस, 700 पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो
और पुट साइड में जो है अभी 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। फिर 600 से लेके 800 की जो रेंज है कल जो मार्केट की रह सकती है। गैप डाउन होगी अगर 700 के नीचे तो ये एक बार के लिए 600 तक जा सकती है, 650 640, वहाँ से शायद टर्न अराउंड ले। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट साथ देगी तभी, और अगर वर्ल्ड मार्केट कमज़ोर रही, यूएस मार्केट कमज़ोर रही, यूरोपियन मार्केट्स कमज़ोर रही, वहाँ कवरेज कुछ नहीं हुई, तो कल आपको मार्केट जो है नीचे की तरफ अगर ओपनिंग करती हुई दिखाई दे तो लाइव मार्केट में डाटा पे नज़र रखना, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाना, आपको तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि कल काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है नीचे खुलेगी, नीचे खुलने के बाद ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर क्या करेंगे, डर में आके पुट्स खरीदने की कोशिश करेंगे, कॉल्स अपनी बेच देंगे और मार्केट जो है उसका रिवर्स करनी चाहिए। आप देखते हैं कि, लेकिन लाइव मार्केट में मैं देखना चाहूँगा कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। वैसे भी मेरा ये एनालिसिस आपके साथ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक बार आप नज़र मारिए। 24,000 की पुट पे 12,15,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 24,500 की कॉल पे अभी 10 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, राइट। वहीं 24,100, 200, 300, 400 हर जगह आपको एडिशन नज़र आया, लेकिन ये एडिशन एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में कम है। तो कल आपको बैंक निफ्टी एक बार फिर से तेज होती हुई नज़र आ सकती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन मैं 24,000 के लेवल पे नज़र रखूँगा कि क्या 24,000 के नीचे ओपन होती है या ऊपर, जहाँ आज क्लोजिंग हुई है उसी लेवल पे ओपन होती है। अगर जहाँ आज ओपन हुई है या उससे 50 पॉइंट गैप अप ओपन होती है तो यह 24,500 की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आएगी। और अगर ये गैप डाउन ओपन होगी तो आप देखोगे कि जो 24,000 का लेवल है ये कल के लिए खुद ही सपोर्ट बन जाएगा, फिर वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही जाती जाएगी। तो मैं लाइव मार्केट में देखना चाहूँगा कि डाटा कैसे फॉर्म होता है ओपनिंग पे, अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रेड लूँगा। नो फ्रेंड्स, लेट्स एनालाइज हाउ मार्केट्स विल बिहेव टुमारो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। The open interest at 11,600 level is 29,31,000 shares, followed by 11,700 which has an open interest of 32,44,500 shares. While at 11,800 level or 750 level also there is a huge addition in call side, and 11,800 there is a huge addition of 16,70,000 call shares. And the total open interest is 39,96,750 shares. So the broader range for tomorrow, what I am thinking would be 11,600 to 11,800. I just want to see how data will form on the opening, and during the day I will take the positions accordingly. Maybe we will open gap down depending upon the move of world market. Then we will come upward, and after that again downtrend. It all depends upon how data will form during the day, because tomorrow is expiry, so I am expecting a volatile session. No, what actually has happened in Bank Nifty at 24, Bank Nifty manages to give closing above 24,000 level. At 24,000 level there is a open interest of 12,15,000 approximately 12,15,000 shares in put side, while at call side the total number of shares are at 24,500 level is 10,57,875 shares. Although the open interest at 24,100, 200, 300, 400 level is there is an increase in it, but the increase is not to such an extent that it will affect the movement of Bank Nifty. What actually I feel, Bank Nifty will again outperform Nifty tomorrow. Just keep an eye on data formation on opening, and during the day if Bank Nifty will open gap down, you will see it will come up if it has to go down again. If it will open gap down below 24,000 level, just keep an eye on 24,000 level, how data is going to form there at 24,000 level, whether there is addition in calls or puts. So take your positions accordingly. I will try to update the same on my Telegram channel, Markets with SB. If you are trading in the account you have opened with me, or with the link I have shared in the description, if you have already opened an account,
just share your details with me. I will get you enrolled in the special channels of those traders who are doing trading in that account. इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल आपकी एक्सपायरी जो है बम बम जाए, बिंदास जाए, खूब मुनाफा कमाओ और इतना कमाओ कि कल बड़े बड़े स्क्रीनशॉट शेयर करो कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना लाख कमाया, मैंने इतना लाख कमाया। 1 का 10 कोई हीरो जीरो बनेगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो, क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, शायद मैं खुद भी बिजी रहूँ। लेकिन जो मेरा मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल है वहाँ पे सुबह व्यू भी शेयर होगा, सब कुछ शेयर होगा और अगर कोई ऐसा मुंह मिला नज़र आया मुझे तो वहाँ पे तो कोशिश करूँगा कि पक्का ही शेयर करूँ। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कीजिए अपस्टॉक, 5 पैसा या एंजल ब्रोकिंग में। डेली आप सुनते भी हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग करो और मेरे मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल में जुड़ जाओ। 26 लोग एट दिस मोमेंट एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा प्लानिंग है कि जैसे ही ये लिस्ट मेरी 100 लोगों तक पहुंचेगी मैं उसके बाद फर्दर जो है बंद कर दूंगा। फिर हम 100 दोस्त आपस में 100 भाई ही मिलके जो है ट्रेडिंग किया करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में मैं चाहता हूं कि ट्रेडर्स का ऐसा हम ग्रुप बनाएं जो अपने आप में मिसाल कायम करे। इसी के साथ शुभकामनाएं कल की एक्सपायरी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।